तो मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूरा होने वाली जटिल प्रक्रिया है। मृदा के अनेक रंग, गुण, गठन, गहराई, आयु के आधार व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा 6 प्रकार के होते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से आ गए आप लोगों को पढ़ाने के लिए तनका पढ़ने चैनल पर। मैं हूँ आपका मनीष सर और आप देखना शुरू कर चुके हैं तनका पढ़ने चैनल। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। लाल का पढ़ेंगे पीला, ठीक। तो यहाँ पे जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग गौर से देखिए, आपको समझ में आएगा, बढ़िया से प्यार से देखिए। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मनीष सर, मेरा नाम मनीष सर, जानते हैं भूगोल चैप्टर 1, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा आप जाकर के पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन। देखिए ये जो है चैप्टर नंबर पार्ट जो है 1 का क है, 1 का क है, ठीक है। 1 का क्या है, क है। क क्या होता है कि इसमें जो है ये चैप्टर 1 में क, फिर ख पढ़ना है, फिर ग पढ़ना है, फिर घ पढ़ना है, ये सभी पढ़ना है बारी बारी करके। अभी जो है प्राकृतिक संसाधन है, फिर मृदा संसाधन आएगा, फिर खनिज संसाधन, ये सब सारे संसाधन आएंगे, ठीक है। और वन संसाधन आएंगे, बहुत सारे संसाधन आएंगे, 5 पार्ट करके इसका है। 1 का क, 1 में संसाधन था जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए तो चैप्टर का नाम है 1 का क प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का क है, 1 का क चैप्टर 1 में आता है, क है उसका पार्ट हिस्सा। चलिए इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए, वो आइए देखते हैं। कुल भूमि के लगभग 43% भाग मैदानी है, मतलब ये पूरा पृथ्वी है, ठीक है प्यारे बच्चों, गौर से समझिएगा, ये पूरा पृथ्वी है, ठीक है। और इसमें जो है 43%, मतलब पूरा जमीन जो है जिसका 43% हिस्सा जो है वह मैदानी। कितना प्रतिशत, 43%। मैदानी समझते हैं, मैदानी करने का मतलब समतल भूमि है जिस पर आप खेती कर सकते हैं, जिस पर आप घर बना सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं या फिर वन लगा सकते हैं, ये मैदानी हिस्सा है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 43% भाग पर, 43 मतलब करने का मतलब आधा से थोड़ा सा कम। आगे चलते हैं। कुल भूमि के जितना भूमियों का 47% पूरा पृथ्वी पर जो है वह 27% भाग पर जो है वह पठार है। ऐसा कर सकते हैं, ये 27% भाग पर जो है क्या है प्यारे बच्चों, पठार है, ठीक है। पठार समझते हैं, जो बहुत दूर तक विस्तार रहता है, ज्यादा जिसकी ऊंचाई नहीं होती उसको पठार कहते हैं। पीला कलर का होता है और बहुत दूर तक फैला रहेगा, ऊंचाई नहीं होगा उसमें, खास ऊंचाई 400 से 500 मीटर उसका ऊंचाई होगा, उससे ज्यादा ऊंचाई नहीं होगा, तो उसको पठार बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कुल भूमि के 30% भाग पर पर्वत और पहाड़ है। पर्वत और पहाड़ समझते हैं, ये जो 30% हिस्सा है प्यारे बच्चों, वह क्या हो जाएगा, पर्वत और पहाड़ हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई काफी अधिक होती है उसको बोलते हैं पर्वत और पहाड़। आपको पर्वत पहाड़ मेघालय में देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मेघालय में, असम में, ये सब सिक्किम में, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ये सब में पहाड़ देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मृदा, मृदा क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा क्या होता है, मृदा मतलब जमीन जो मिट्टी ऊपर वाला सतह होता है। असंगठित, असंगठित मतलब संगठित नहीं, जिसे मान लीजिए सफल, सफल मतलब पास, असफल मतलब पास नहीं। उसी प्रकार संगठित, संगठित मतलब एक साथ। ये असंगठित कहने का मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग। असंगठित मतलब अलग अलग, मतलब अलग अलग असंगठित पदार्थों से निर्मित, मतलब जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर जो बनता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, मतलब अलग अलग जो पदार्थ मिलकर एक साथ जो बनता है, तो पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी पतली परत होती है, सबसे ऊपरी परत जो है, सबसे पतली परत जो है वह क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, मृदा कहलाती है। यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत जो होती है, महीन करके होती है, एकजुट नहीं रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। गर्दा जो होता है ना, मिट्टी समझ लीजिए, वही मृदा है, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मृदा परितंत्र का एक, मृदा जो हमारे परितंत्र का, वातावरण का, पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर आप परमोल के आसपास से हैं, मेरे एरिया के आसपास से हैं, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं बेटर भविष्य के लिए, ठीक है। अगर परमोल के आसपास से हैं तो बेटर भविष्य के लिए पीएससीसी ज्वाइन कर सकते हैं, परमोल हाई स्कूल के सामने, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है प्यारे बच्चे, जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, आउट ऑफ परमोल देख रहे हैं उसके लिए। चलिए
अब मृदा निर्माण कैसे होता है, मृदा कैसे बनता है, मृदा का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूरा होने वाली जटिल प्रक्रिया है। मृदा जो निर्माण है वह एक लंबी अवधि में, मृदा निर्माण, निर्माण मतलब बनना, एक लंबी, लंबी मतलब लंबा समय में, अवधि मतलब समय में, लंबा समय में पूरा होने वाली जटिल, जटिल मतलब गहन, मतलब कि जो बहुत डिफिकल्ट है, आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया है, ठीक है। तो मृदा निर्माण में निर्माण एक लंबी अवधि में पूरा होने वाली जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर, हल्का सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब कुछ सेंटीमीटर जो मृदा बनता है, मिट्टी बनता है, उसको बनने में क्या लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है। पत्थरों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। पत्थर क्या होता है, टूटता है। मिट्टी किसका रूप, मिट्टी चट्टान, चट्टान का महीन कण मिट्टी है। अब चट्टान टूटता फूटता है, टूटते फूटते छोटा सा महीन कण हो जाता है, पतला पतला, बालू से भी, बालू की भी महीन कण हो जाएगा तो मिट्टी हो जाएगा। आप कहीं कहीं पे देखते होइएगा मिट्टी भी बालू का कण रहता है, यानी हम लोग उसको मिट्टी बोलते हैं। तो वही है, तो पत्थरों के फूटने फूटने से पत्थर टूटता फूटता है, तो उसके बाद भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन से, रासायनिक से, जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, इसके ऊपरी परत है, तो ऊपरी परत में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तापमान पर मतलब सूर्य के प्रकाश हो गया, बारिश होता है, बादल लगता है, सारी घटनाएं होती, तो ये सतह झेलता है। सतह झेलने के बाद क्या होता है, तो इसमें का पपड़ी उखड़ आता है और पपड़ी को हवा उठा के ले जाता है और एक जगह पर से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वही मृदा का निर्माण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए, सबसे सरल भाषा में अगर कोई पढ़ा सकता है तो वो है मनीष सर जी, ठीक है। तो आप अपने बेटर भविष्य के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और से वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2026 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको बैठ कर पंखा नहीं गिनना पड़ेगा, आपको बॉल नहीं गिनना पड़ेगा कि क्लास में कितने बॉल है, कितने स्विच है, कितने पंखे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने से हम कॉपी में से धुआं निकलेगा, इस प्रकार से लिखिएगा। कब, जब मनीष सर जी से पढ़िएगा तब। कब, जब तनका पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब। कब, जब बेल आइकन को दबाइएगा तब। कब, जब हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा तब। चलिए आगे, कब, अब कब नहीं, छोड़ आगे सकते। मृदा के अनेक रंग, गुण, गठन, गहराई, आयु के आधार व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा 6 प्रकार के होते हैं। मतलब भारत के जो मृदा, भारत में कुल मिलाकर जितने प्रकार की मृदा है, उसको रंग के आधार पर, गुण के आधार पर, ठीक है, रंग के आधार पर, गुण के आधार पर गठन किया गया है, उसके आधार पर, गहराई के आधार पर, आयु के आधार पर, मतलब उम्र के आधार पर, ठीक है, कितना पुराना है, और रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के गुणों के आधार पर जो है ये कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। पूरा भारत की मृदा को कितने भागों में, 6 भागों में। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थलीय मृदा और छठा है पर्वतीय मृदा, ठीक है। ये सारी मृदा के बारे में हम आपको डिटेल से चर्चा करवाएंगे। कौन कौन सी मिट्टी में क्या पाया जाता है, कौन से राज्य में पाया जाता है, सब डिटेल्स बताएंगे। खाली आप वीडियो में बने रहिए, पूरा गौर से देखिए वीडियो को, और दिल लगा के मन इधर उधर नहीं कीजिए, वीडियो को देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार के, पूरे भारत में मिट्टी 6 प्रकार का होता है। चलिए आगे चलती है। चलिए, पहला है, और हमारे पास गलत कहला नहीं गया, पहला है प्यारे बच्चे, ये गलत है, जलोढ़ होगा, जलोढ़, जलोढ़ मृदा, ये गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। जलोढ़ मृदा, यह मृदा कुल मिलाकर भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है। ये और डिटेल्स में है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको लिखे हैं, ठीक है, और डिटेल्स में। तो ये मृदा कुल मिलाकर भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ, मतलब पूरा भारत में जो है कितना क्षेत्र पर फैला हुआ है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। भारत की जो नक्शा है उसमें 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये फैला हुआ है। ये जो भारत के नक्शा है इसमें 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से हिमालय के नदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए मिट्टी से बना है। मतलब ये जो जलोढ़ मृदा है वह किससे बना है, तो गंगा नदी, जो गंगा ऐसे जाके ऐसे बहती है, ठीक है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, हाँ ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र इधर जब आता है, इधर असम मेघालय सब होकर बहता है। तो ये तीनों नदियां जो भारत की बड़ी नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों जो है मिट्टी बहा करके लाती है, अपने साथ मिट्टी बहा करके लाती है, उसी के निर्माण से जो है जलोढ़ मिट्टी बना है, ठीक है, वही जलोढ़ मिट्टी को बहा के लाती है। अब आपको इसको पहचानना है,
ठीक है। अब कहेगा जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है, तो पहले कितना विस्तार, तो 1404 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ। यह कैसे बनता है, तो हिमालय से जो नदियां निकलती है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, उसके द्वारा लाए गए मिट्टी से बनता है। इसका रंग कैसा होता है, धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है, ठीक है, धुंधला होता है और लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। इस मिट्टी में गन्ना, आप इस मिट्टी में क्या क्या चीज का खेती कर सकते हैं, ठीक है, तो गन्ना का खेती कर सकते हैं, चावल का कर सकते हैं, गेहूं का कर सकते हैं, मक्का का, दलहन का फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये सबके लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और ये जो मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी जो होता है, वह काफी उपजाऊ होती है। ये सबकी फसल आप उगा सकते हैं और ये मिट्टी जो होता है काफी उपजाऊ, काफी ताकतवर होता है। इसमें ज्यादा उर्वरक डालने का जरूरत नहीं है। इस मिट्टी में आप कौन कौन से खाद, तो पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ये सब खाद उसमें उर्वरक होते हैं, मौजूद होते हैं, पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों, शेयर कीजिएगा, स्टोरी स्टेटस भर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, इस मिट्टी के मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा, ठीक है, बांटा गया। मतलब अब जो है जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, खादर मृदा, बांगर मृदा। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया। अभी 5वां और पढ़ना, ये जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर में और बांगर में बांटा है। अब खादर मृदा क्या होता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नदी तुरंत लेके जो आएगा, कुछ दिन हुआ होगा वो मिट्टी को लाए हुए, तो उसको जो इसके आसपास निक्षेप कर देगा, इसके आसपास, इस नदी के आसपास निक्षेप करेगा, जमा कर देगा, तो उसको हम लोग कहेंगे जलोढ़ मिट्टी, सॉरी खादर मिट्टी। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, खादर। क्या कहेंगे उसको, खादर मृदा। ठीक है, जो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है, ठीक है। नई जलोढ़ मिट्टी को, नया जो जलोढ़ मिट्टी जाता है उसको खादर कहते हैं। इसके कण महीन होते हैं। इसके कण महीन का मतलब समझते हैं, इसका जो कण होता है वह महीन महीन होता है, एकदम मिही कण होता है, एकदम पतला मिट्टी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आगे देखिए, यहाँ पे बांगर मृदा। बांगर मृदा क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अब खादर जो है, खादर मिट्टी आया और वो पुरान हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पुराना मिट्टी हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। इसके कण एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। इसमें देखिएगा तक कंकर, छोटा छोटा कंकर जो है, कंकर की मात्रा, बजरी की मात्रा अधिक होती है और इसका कण मोटा होता है। उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब उत्तरी बिहार में पड़ता है, सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, ये सब उत्तरी बिहार का हिस्सा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ का, जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। उत्तरी बिहार में जो है वह बालू प्रधान क्षेत्र होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दियारा भूमि कहते हैं। यह मक्का के खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी दियर में, दियर जो भूमि कहते हैं, दियर भूमि चाहे दियारा भूमि, वह उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, मक्का का खेती कर सकते हैं। उसमें क्या चीज का खेती कर सकते हैं, मक्का का। यह विश्व प्रसिद्ध है मक्का की खेती के लिए, मतलब बहुत मात्रा में जो है मक्का की खेती की जाती है। ठीक है, बहुत मात्रा में मक्का की खेती की जाती है और वो बचता भी है। जैसे हम मान लीजिए बिहार में चाय का खेती करेंगे, क्या चाय का होगा, नहीं होगा। कपास होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी वैसा नहीं है। लेकिन ये जो मक्का के लिए सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा जगह जो है उत्तर बिहार का हिस्सा, जहाँ पर आप मक्का की खेती आसानी से कर सकते हैं और ये पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ऐसे ही अगला पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, और पार्ट 2 एक पर देख, आगे भी है, चलिए आगे भी है, उस स्टोरी पढ़ा देते हैं। पूरा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, होता मिस्टेक। और चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, आगे देखिए काली मृदा। काली मृदा क्या होता है, यह मिट्टी काली होती है। मतलब काली मृदा जो है, यह दूसरा नंबर है, ये 2 नंबर है। ठीक है, हाँ, काली मृदा, यह जो मिट्टी होती है वह काली होती है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जैसे खादर था, बांगर मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध था, उसी प्रकार ये काली मिट्टी जो होता है कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। कपास की खेती में जम के होता है, गड़ दाउरा के होता है। इसी कारण इसे काली कपासी मृदा, काली कपासी मृदा के मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। यह भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। मतलब जलोढ़ मिट्टी आपसे पूछेगा तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, और ये काली मिट्टी भी पूछेगा तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। यह भारत के अलावा प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फैली हुई है। भारत का जो क्या बोलते हैं इसको,
प्राद्वितीय मतलब ये जो हिस्सा होता है ये प्राद्वितीय बोला गया है। ये सब हिस्सा में जो है इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। लावा प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में फैला हुआ है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुन मृदा है। मतलब ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कहिएगा प्यारे बच्चों, रेगुन मृदा। क्या कहिएगा, रेगुन मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुन मृदा। इसमें कथी का खेती किया जाता है, कपास का खेती किया जाता है। कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, 4.6 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। ठीक है। इस मिट्टी में कैल्शियम और कौन कौन सा उर्वरक, तो कैल्शियम पाया जाता है, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना पत्थर जैसे तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ये सब तत्व उसमें मिट्टी में पाया जाता है। कौन से मिट्टी में, काली मिट्टी में। ठीक है प्यारे बच्चों। किंतु फास्फोरस की कमी रहती है इसमें। फास्फोरस जो है वह कम मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है। अब इस मिट्टी में गन्ना, अब इसमें क्या क्या चीज की खेती कर सकते हैं, तो आप गन्ना की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं, प्याज का खेती कर सकते हैं, फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। ठीक है। ये सारी चीजों की खेती हम उसमें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। किसमें, काली मिट्टी में। ठीक है। आगे चलिए, अगला है प्लेन। ठीक है, हम लिख लेते हैं जो हमको लिखना है। And garlic. थैंक्स फॉर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद आप लोग को प्यार देने के लिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए एक बार दिल से धन्यवाद। थैंक यू।